नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है 100 शहर 100 खबर का। फटाफट अंदाज में दिखाएंगे तमाम खबरें। बर्ड फ्लू को लेकर एक्शन में मोदी सरकार। दिल्ली में बनाया गया कंट्रोल रूम। देश के 8 राज्यों में बर्ड फ्लू का अलर्ट। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के मामलों के बाद बिहार में भी अलर्ट जारी। पशुपालन विभाग ने सभी जिलों में जारी किया निगरानी का निर्देश। अभी तक बिहार में बर्ड फ्लू के नहीं मिले हैं संकेत। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू पर सरकार का अलर्ट। आपात बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। मध्य प्रदेश में केरल समेत साउथ के राज्यों से मुर्गियों के व्यापार पर निगरानी के निर्देश। पोल्ट्री फार्म संचालकों के साथ कलेक्टर करेंगे मीटिंग। कौवों के बाद मोर में भी पाया गया बर्ड फ्लू। राजस्थान के झालावाड़ में फ्लू से मोर की मौत। अलर्ट पर प्रशासन। उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू के मद्देनजर पशुपालन विभाग अलर्ट। सभी जिलों के लिए गाइडलाइन जारी। वेटलैंड की भी हो रही है छानबीन। कानून वापसी की मांग को लेकर तेज हो रहा है किसानों का आंदोलन। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन में पहुंचे घोड़े। प्रदर्शनकारी किसानों ने आज के प्रस्तावित अपने ट्रैक्टर मार्च को टाला। खराब मौसम का दिया हवाला। आंदोलनकारी किसान अब 7 जनवरी यानी कल निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। 8 जनवरी को वार्ता के पहले दबाव बनाने की रणनीति। 42वें दिन भी टिकरी बॉर्डर पर जारी है किसानों का प्रदर्शन। कृषि कानून वापसी की कर रहे हैं मांग। किसानों ने शर्टलेस होकर किया प्रदर्शन। किसानों के आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। अब तक कोई हल न निकलने पर सीजेआई ने जताई चिंता। 11 जनवरी को सभी अर्जियों पर एक साथ सुनवाई। यूपी में किसान कल्याण मिशन योजना का आगाज। किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य। सीएम योगी ने कहा किसी के बहकावे में ना आए किसान। बिहार में कानून व्यवस्था पर सीएम नीतीश कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा अब सीआईडी अधिकारी देखेंगे अपराध की घटनाओं की जांच। अपराध के मामले में नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की कोताही। फिर शुरू होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार। कोरोना खत्म होने के बाद होगी शुरुआत। सीएम सीधे सुनेंगे समस्या, मौके पर होगा समाधान। सीएम नीतीश के जनता दरबार को लेकर सत्ता पक्ष उत्साहित तो आरजेडी ने बताया छवि सुधारने की कवायद। कांग्रेस बता रही पैसों की बर्बादी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरके सिन्हा ने सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार लगाने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने सराहनीय कदम उठाया है। बंगाल चुनाव में आजसू भी ताल ठोकने के लिए तैयार। 4 जिलों की 42 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। पार्टी आलाकमान की बैठक में किया गया फैसला। सरनाकोट पर राज्यपाल की संस्तुति नहीं लेने को मंत्री आलमगीर आलम ने ठहराया जायज। कहा विरोध करने वालों को संविधान की नहीं जानकारी। केंद्र के पास सीधा भेजने के बहुत से हैं उदाहरण। यूपी और बिहार समेत 3 राज्यों में विधान परिषद चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान। 28 जनवरी को डाले जाएंगे वोट। बिहार की 2, उत्तर प्रदेश की 12 और आंध्र प्रदेश में 1 सीट के लिए होना है चुनाव। झारखंड में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर बीजेपी का 1 दिवसीय धरना। प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी आला नेता हुए शामिल। हेमंत सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले को लेकर सियासत जारी। सत्ताधारी गठबंधन ने बताया विपक्ष की साजिश तो बीजेपी ने कहा कानून व्यवस्था को लेकर लोगों की है स्वाभाविक प्रतिक्रिया। महिलाओं से हो रहे दुराचार और गिरती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी की जिला इकाई ने गोड्डा के अशोक स्तंभ पर दिया धरना। साथ ही राज्य सरकार पर साधा निशाना। रांची के ओरमांझी में सिर कटी युवती के शव की नहीं हो सकी है शनाख्त। सदर थाना क्षेत्र की महिला ने अपनी बेटी होने की जताई आशंका। 3 महीने से लापता है लड़की। पुलिस हकीकत तलाशने में जुटी। रांची में फिजिकल कोर्ट की मांग को लेकर वकीलों ने शुरू किया आंदोलन। सिविल कोर्ट के सामने दिया शांतिपूर्ण धरना। वर्चुअल कोर्ट की व्यवस्था में बदलाव की मांग की। बिहार में सरकारी अस्पतालों में होगी 4000 नर्सों की बहाली। कॉन्ट्रैक्ट पर की जाएगी नियुक्ति। राज्य स्वास्थ्य समिति ने शुरू की प्रक्रिया। 20,000 रुपए प्रति माह का मिलेगा मानदेय। दरभंगा में केवटी पीएचसी में स्वास्थ्य विभाग के दावों की खुली पोल। जमीन पर चल रहा मरीजों का इलाज। चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी लगा रहे इंजेक्शन। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1.5 लाख के पार। अब तक 1,50,138 मरीजों की मौत। झारखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना के 151 नए केस मिले जबकि 255 मरीज हुए ठीक। राजस्थान में 18 जनवरी से खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान। स्कूल में 9वीं से 12वीं तक के क्लास खोलने के दिए निर्देश। वाराणसी में वैक्सीनेशन का ड्राई रन हल्के में लेना पड़ा भारी। डीएम ने चौका घाट के स्टाफ को जारी किया नोटिस। हिमाचल प्रदेश में 4 जिलों का हटाया गया नाइट कर्फ्यू। 50% उपस्थिति के साथ कोचिंग क्लासेस शुरू करने को लेकर जारी की जाएगी एसओपी। ब्रिटेन में एक दिन में रिकॉर्ड 60,000 से ज्यादा कोरोना के मामले। पिछले 8 दिनों से हर रोज 50,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आ रहे थे। ब्रिटेन में करीब 15 लाख लोगों का वैक्सीनेशन पूरा। संक्रमण रोकने के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। ताजा आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटेन की 2% आबादी कोरोना संक्रमण।
अमेरिका में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार से हेल्थ एक्सपर्ट्स की बढ़ाई गई चिंता। खराब प्लानिंग और कमजोर फंडिंग बताया कारण। कोरोना संक्रमण में आई तेजी। साउथ अफ्रीका में पाए गए कोरोना के नए स्ट्रेन पर बोले एक्सपर्ट्स। कहा कोरोना का नया वेरिएंट वैक्सीन के प्रभाव को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाएगा। दुनिया के कई देशों में शुरू हुए कोरोना वैक्सीनेशन पर WHO का बयान। 21 से 28 दिन के अंदर फाइजर कोरोना वैक्सीन को दी 2 डोज लेना आवश्यक। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने होटल संचालक को मारी गोली। घटना से नाराज लोगों ने किया हंगामा। NH 28 पर लगाया जाम। आगजनी भी। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने घर में सोए एक ताड़ी व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मंसूरचक थाना क्षेत्र के गणपतौल गांव की है। पश्चिम सिंहभूम में चोरी के साइकिल रखने को लेकर विवाद। 2 दोस्तों ने मिलकर की तीसरे दोस्त की गला दबाकर हत्या। पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोर्ट में पेश करने के बाद भेजा जेल। चतरा में रैयती जमीन पर बने मकान को तोड़ने का तूल पकड़ रहा मामला। पीड़ितों ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। कोर्ट ने NTPC और जिला प्रशासन को भेजा नोटिस। नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के लालबाग और जमाली चक के बीच पुलिस ने बक्से में बंद एक अधेड़ का शव बरामद किया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। वैशाली सदर थाना क्षेत्र के बलवाकवारी दुर्गानगर के पास आम के बगीचे से अज्ञात युवक का शव मिला है। शव के पास से शराब की बोतल और ग्लास बरामद है। पुलिस जांच में जुटी। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव में आपसी विवाद में एक दामाद ने अपनी सास, पत्नी और साले को पीट कर घायल कर दिया। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जामताड़ा के कुंडहित विद्युत सब स्टेशन में कीमती ट्रांसफार्मर ऑयल की लूट। बंदूक की नोक पर लूट की वारदात। अपराधियों ने ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को बनाया बंधक। हजारीबाग के गोरहर थाना क्षेत्र के गोरहर गांव में गैस पाइपलाइन गड्ढे में गिरकर बुजुर्ग की मौत। खेत जाते समय अंधेरे के चलते हुआ हादसा। गड्ढे में बने दलदल में फंस गया था मृतक। हादसे के बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा। पालीगंज थाना क्षेत्र के धरहरा गांव के पास SH 2 पथ पर सड़क पार कर रहे एक बुजुर्ग को बाइक ने मारी टक्कर, जिससे बुजुर्ग के साथ बाइक सवार भी घायल हो गया। दोनों जख्मी को पालीगंज अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भागलपुर पुलिस ने 4 अपराधियों को अपराध की योजना बनाते हथियार के साथ धर दबोचा। कोतवाली थाना क्षेत्र के उल्टा पुल के पास कुछ अपराधी किसी बड़े अपराध की घटना को अंजाम देने के लिए जमा हुए थे। औरंगाबाद में दहेज की खातिर एक विवाहित महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। घटना पौलू थाना क्षेत्र के अल्पा गांव की है। हत्या का आरोप ससुराल वालों पर लगाया गया है। बेगूसराय में गाजर से लदे पिकअप लूट मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 7 बदमाशों को समस्तीपुर जिला से गिरफ्तार किया है। CCTV के आधार पर बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा है। एक पिकअप, एक बाइक और 6 मोबाइल फोन बरामद। विक्रम में दुल्हिन बाजार थाना के झबूचक गांव के पास ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है पुलिस। गोड्डा के मेहरमा थाना क्षेत्र के सालिम खुटहरी गांव रामपुर गांव के पास सड़क हादसा हो गया। बेकाबू ट्रैक्टर के पलटने से चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घाटशिला के मुसाबरी में निर्माणाधीन पानी की टंकी के गिरने से मजदूर घायल हो गया। काम करने के दौरान हादसा हुआ। घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रतापगढ़ में बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर धावा बोल दिया। हथियारों के बल पर बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूटपाट की। एक दुकानदार को गोली मार दी। बागपत में एक मनचले को लड़की से छेड़छाड़ करना पड़ा महंगा। मनचले की बेल्ट से जमकर हुई पिटाई का वीडियो वायरल। प्रतापगढ़ में दबंगों ने सड़क पर युवक और युवती की बेरहमी से की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। नवादा में हिसुआ थाना क्षेत्र के महादेव मोड़ के पास एक घर में उत्पाद विभाग की कार्रवाई। आरोपी युवक को 14 बोतल विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। बाढ़ थाना पुलिस ने नवादा पंचायत के लालाबागी गांव में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक खंडहर नुमा मकान के तहखाने से बड़े पैमाने पर अंग्रेजी शराब की खेप बरामद की। बाढ़ के मोकामा में खनन विभाग और पुलिस ने अवैध खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। खनन विभाग ने 70 वाहनों को जब्त करने के साथ 34 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब्त वाहनों पर खनन और परिवहन नियमों के अधीन कार्रवाई की गई। बेतिया के चनपटिया बिजली ग्रिड में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। बिजली विभाग की मनमानी के खिलाफ ग्रामीणों ने चनपटिया बेतिया मुख्य मार्ग पर घंटों जाम लगाए रखा। सिमडेगा में शहरी क्षेत्र के नगर परिषद कार्यालय के सामने बीजेपी की ओर से 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा।
सुपौल में वार्ड पार्षद ने नगर परिषद कार्यालय में जड़ा ताला, 3 कर्मचारियों को बंधक बनाकर खुद धरने पर बैठे। कार्यपालक अधिकारी को भी बैरंग लौटाया। अपने वार्ड में कंबल वितरण नहीं होने से थे नाराज। हजारीबाग के नगवा स्थित टोल प्लाजा बनाए जाने पर लोगों का विरोध जारी है। टोल प्लाजा पर 1 हफ्ते से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं स्थानीय लोग। रामगढ़ जिले के गोला डीवीसी चौक पर किसान बेरोजगार संघर्ष मोर्चा का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। झारखंड सरकार की वादा खिलाफी को लेकर प्रदर्शन किया। हजारीबाग के मटवारी गांधी मैदान में 1 दिवसीय कराटे प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अलग अलग तरह के मार्शल आर्ट के ट्रिक के बारे में जानकारी दी। औरंगाबाद के डीएम ने तमाम विभागों के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की और उन विभागों के बीच आपसी समन्वय के तहत होने वाले कार्यों की जानकारी दी। पश्चिम चंपारण जिले के आदिवासी बाहुल्य इलाके हरनाकांड में 1 दिवसीय विशेष चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई दिव्यांगजनों को हाथों हाथ प्रमाण पत्र दिया गया ताकि सरकारी योजना का जरूरतमंद लोगों को लाभ मिल सके। पाकुड़ के हिरणपुर प्रखंड में लिट्टीपाड़ा विधानसभा के जेएमएम विधायक ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं उपस्थित कई ग्रामीणों ने पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर विधायक से गुहार लगाई। सड़क सुरक्षा को लेकर पश्चिम सिंहभूम समाहरणालय के डीसी ने की बैठक। सड़क हादसों पर लगाम कसने समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। मधुबनी में ग्रामीणों ने भटकते हिरण को पकड़ लिया। सूचना के बाद वन विभाग अधिकारी हिरण को ले गए। मामला लौकही प्रखंड क्षेत्र के अरनामा गांव का। चतरा में लंबे समय से अधूरे पड़े हार्टिकल्चर पार्क को एक बार फिर जिला प्रशासन पुनर्जीवित करने जा रहा है। उपायुक्त ने किया पार्क का निरीक्षण, कहा अब जिला प्रशासन कराएगा पार्क का जीर्णोद्धार। दुमका में जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन इंडोर स्टेडियम में किया गया। पारंपरिक रीति रिवाज से कृषि मंत्री का स्वागत किया। घाटशिला क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले नासूस महासचिव धनाई किस्कू की पुण्यतिथि मनाई गई। फूलमाला चढ़ाकर शहीद धनाई किस्कू को श्रद्धांजलि अर्पित की। सासाराम के तकिया बाजार के अंकित गुप्ता का चयन बतौर अंतरिक्ष वैज्ञानिक इसरो में हुआ है। गोरखपुर में 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद अंकित ने 1 साल तक तैयारी की और जेईई मेंस में चयनित हुआ। 24 दिसंबर को अंकित को इसरो से नियुक्ति प्रस्ताव मिला है। पाकुड़ पुलिस लाइन में आदिवासी समाज सोहराय महापर्व मिलन समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में एसपी एसडीपीओ ने मांदर की थाप पर जमकर थिरके और खुशियां मनाई। पाकुड़ रेलवे मैदान में जिला वॉलीबॉल संघ की बैठक हुई। अजय कुमार के नेतृत्व में आयोजित की गई बैठक में जिला वॉलीबॉल संघ के सचिव समेत अन्य लोग मौजूद हैं। झारखंड में सोहराय पर्व की धूम, मांदल की थाप पर थिरके आदिवासी युवक और युवतियां। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी कार्यक्रम में हुए शामिल। 3 सदस्यों की कमेटी करेगी गाजियाबाद शमशान हादसे की जांच। मामले में गिरफ्तार ठेकेदार अजय त्यागी का खुलासा, अधिकारियों को देना पड़ता था 30% कमीशन। गाजियाबाद के शमशान घाट हादसे में बिल्डर अजय त्यागी का सहयोगी संजय गर्ग गिरफ्तार। अजय त्यागी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। गाजियाबाद के शमशान घाट हादसे पर सीएम योगी की घोषणा। पीड़ित परिवारों के बच्चों की फीस होगी माफ। मुफ्त शिक्षा के लिए बीएसए के नेतृत्व में टीम गठित। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने ट्वीट कर लिखा, मोदी है तो मुमकिन। भारत अमेरिका संबंधों की मजबूती का दिया हवाला। कोरोना के खिलाफ एक्शन प्लान को लेकर टाइम्स मैगजीन में सीएम योगी की सक्रियता की हुई तारीफ। कोविड मैनेजमेंट और कोरोना कंट्रोल पर योगी सरकार के काम को मिली तारीफ। मिजोरम के दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 9 और 10 जनवरी को 2 दिन का होगा दौरा। बाजार में आई पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की आत्मकथा, द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012 से 2017। कांग्रेस के तौर तरीकों को बताया 2014 में करारी हार की वजह। मुंबई से सटे भिवंडी में भिड़े शिवसेना और एनसीपी कार्यकर्ता। चुनाव आयोग के दफ्तर में चली कुर्सियां। भिवंडी इलेक्शन कमिश्नर ने दर्ज कराई शिकायत।
लव जिहाद कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। यूपी और उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब। 4 हफ्ते बाद फिर होगी मामले में सुनवाई। पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली को कल मिलेगी अस्पताल से छुट्टी। बीसीसीआई अध्यक्ष ने एक और दिन अस्पताल में रहने की इच्छा जताई। बर्फ की सफेद चादर से ढका श्रीनगर का लाल चौक। हर ओर बर्फ ही बर्फ। तापमान गिरने से घरों में कैद स्थानीय। श्रीनगर का लाल चौक पर गाड़ियों पर जमी बर्फ को हटाने का काम जारी। भारी बर्फबारी से जनजीवन ठप। दक्षिण कश्मीर के काजीगुंडा में भारी बर्फबारी हुई। हर ओर सफेद बर्फ की चादर नजर आई। जवाहर सुरंग के पास आसपास करीब 10 इंच बर्फबारी। पिछले कई दिनों से लगातार काजीगुंड में हो रही बर्फबारी से ट्रकों का लंबा जाम लगा है। 4 दिन से ट्रक एक ही जगह पर खड़े हैं, रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में खराब मौसम के चलते बंद हुआ हाईवे। सड़क पर ट्रकों का लंबा जाम, रास्ता खुलने का इंतजार। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले। तमाम इलाके बर्फ की मोटी चादर से ढके। श्रीनगर में बर्फबारी के बाद गिरा पारा। ठंड बढ़ने से गर्म कपड़ों के साथ साथ श्रीनगर में फर वाले बूट की बिक्री बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम। कई इलाकों में बारिश के साथ गिरे ओले। ठंड और बढ़ने के आसार। दिल्ली में भारी बारिश और ओले गिरने के बाद सड़कों पर जल जमाव। लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में सुबह के फॉग के चलते विजिबिलिटी काफी कम। गाड़ियों की आवाजाही में परेशानी। जम्मू कश्मीर में राजौरी के पीर पंजाल रेंज में भारी बर्फबारी। मौसम विभाग ने पहले ही इन इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश का अनुमान जताया था। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी के चलते NH3 में फंसे कई पर्यटक। सोलंग में बर्फ के बीच फंसे 100 से ज्यादा पर्यटकों को किया जा रहा है रेस्क्यू। केदारनाथ धाम में 3 फीट से अधिक तक बर्फबारी। इलाके में भारी बर्फबारी के कारण पुनर्निर्माण कार्य ठप पड़ा। भारत में मिनी स्विट्जरलैंड माने जाने वाले उत्तराखंड के चोपता दुगलबिट्टा में जमकर बर्फबारी। पर्यटक ले रहे हैं बर्फबारी का आनंद। और 100 शहर 100 खबर में इतना ही। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट।